गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद में जो चढ़ाई की धमकी दी है वो बड़ी टेक्निकल है। उन्होंने कहा है कि जी फौज हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं। आईजी इस्लामाबाद को न हटाया तो आईजी को हटाने के लिए हम वहां चले जाएंगे। तकरीर के बाद तो वहां हाथापाई होगी, एमपीएस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लातों और मौकों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। उधर कराची में चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला करवा। BLA इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बी टीम है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं, एक बड़ी तादाद जेलों के अंदर है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की वफादारी पे अब सवालिया निशान लग चुका है। अब आगे क्या किया जाएगा और लायामल क्या होगा किसी को नहीं पता चल रहा। दरअसल इमरान खान के दिमाग से बांग्लादेश मॉडल ही निकल रहा। वो चाहता है कि वैसे ही इनकलाब, उसी तरह का इनकलाब यहाँ पे आ जाए, पर इनकलाब तो नहीं आ रहा। इनकलाब आए ना आए उसकी पार्टी बढ़ गई है। अब हमाद अजहर ने कल एक लंबी चौड़ी ट्वीट करके एक नया प्लान जारी कर दिया कि SCO इजलास से पहले पूरे पंजाब के तमाम शहरों में एहतजाज किया जाएगा, फिर उसको मुल्क भर एहतजाज में तब्दील कर दिया जाएगा। पर मैं देख रहा था इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आप खुद भी इस जलसे में आएंगे या नहीं, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, क्योंकि हालिया एहतजाज के दौरान PTI के कारकुनों को लावारिस छोड़ा गया था। तहरीक इंसाफ के लीडर किसी जगह नजर नहीं आए। लीडर्स के शर्मनाक रवैये पर कारकुनों में मायूसी और बदएतमादी की लहर दौड़ चुकी। अब दूसरी जानिब अलीमीन गंडापुर पे असेंबली इजलास में आके खूब गरजे और बरसे हैं, बल्कि इनकी तकरीर के बाद तो वहाँ हाथापाई होगी, MPS आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लातों और मौकों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। पर गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद में जो चढ़ाई की धमकी दी है वो बड़ी टेक्निकल है। उन्होंने कहा है कि जी फौज हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं। आईजी इस्लामाबाद को न हटाया तो आईजी को हटाने के लिए हम वहां चले जाएंगे। तो सिर्फ आईजी को हटाने के लिए इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे। असेंबली के फ्लोर से पैगाम दे रहा हूं कि तैयार हो जाओ, हम फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब यूती गंडापुर के ऊपर ही शक कर रहे हैं कि गंडापुर सिर्फ आईजी इस्लामाबाद को क्यों टारगेट कर रहा है। फौज को, वजीर दाखिला को, वजीर आजम को, मरियम नवाज को, सबको बख्श रहा है। हालांकि मोहब्बत इमरान में अलीमीन गंडापुर सूबर खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला होते हुए अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से तो गुरेज करते हैं। इनका काफिला जब बुरहान इंटरचेंज पे पहुंचा तो इस काफिले में सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के लोग शामिल थे। उस काफिले में दर्जनों एम्बुलेंसेज और हैवी मशीनरी मौजूद थी, जबकि 100 से ज़्यादा अफगानी शहरी भी उस काफिले का हिस्सा थे। और ये तमाम तर गैर कानूनी और गैर आईनी काम थे। यानी उन्होंने इमरान खान की खातिर अपनी वजारत को या वजारत आला को आप समझे दाव पे लगा दिया। मगर यूथ का मानना है कि गंडापुर डबल गेम का और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। तो अगर ये मान लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि गंडापुर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, तो उसमें बुराई कौन सी। तहरीक इंसाफ की तरह बैरूनी आकाओं के हाथ में खेलने से तो बेहतर है। अब देखें ना, फलस्तीन के मामले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तहरीक इंसाफ ने जो बॉयकॉट किया, वो स्टोरी मेरी चुड़ैल निकाल रही है कि PTI के अंदर इससे बड़ी बहस हुई। जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप है, इसका ख्याल था कि हमें इसमें जाना चाहिए, लेकिन बैरून मुल्क PTI को चलाने वालों ने इस पर कांटा लगाया और इतना बड़ा क्रॉस लगाया कि इसके आगे बैरिस्टर गौहर और गंडापुर भी चूंचा नहीं कर सके। क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक इन्वेस्टर्स है, यानी लिस्ट है इन्वेस्टर्स की। अगर वो इस इजलास में चले जाते तो अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें इमरान खान के हवाले से करारदाद पास की, वो इसको मुंह कैसे दिखाते। वो बरतानवी MPS को मुंह कैसे दिखाते जिन्होंने हुकूमत से इमरान की रिहाई का मुतालबा किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा की उस लॉबी को कैसे मुंह दिखाते जिन्होंने इमरान खान की खातिर रियासत पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई। वो इजरायली अखबारात में इमरान खान के हक में अलम पर बुलंद करने वालों के खिलाफ या उन सहाफ़ियों को कैसे मुंह दिखाते। वो इस भारतीय लॉबी को कैसे मुंह दिखाते जो अरसे से तहरीक इंसाफ की फंडिंग कर रही है। वो इन रॉ के एजेंट्स को कैसे मुंह दिखाते जो सोशल मीडिया पे इमरान का बयानिया बनाने में अब भी दिन रात लगेंगे। और सबसे बढ़कर गोल्डस्मिथ खानदान को मेरा कप्तान क्या मुंह दिखाता, जिस खानदान ने इमरान खान को कप्तान बनाया और इस कौम पे मुसल्लत किया। क्योंकि सियासत अपनी जगह, लेकिन किसी जमात ने APC का बॉयकॉट नहीं किया, सब ने मिलकर आवाज उठाई। बॉयकॉट से तो यही अंदिया मिलता है कि PTI को अपनी सियासत से गर्ज है और इसे मुल्क और कौम और उम्मत के मफाद से कोई सरोकार नहीं। तो जनाब बड़ी अहम पेशरफ्ती है, आप इसको आसान न ले।
आप देखिए इधर तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाने में नाकाम हो रही है, उधर कराची में चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला करवाते। हमले की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है? BLA। BLA इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बी टीम है, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हक में अलम किसने बुलंद किया हुआ है? और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हक में अलम किसने बुलंद किया हुआ है? तहरीक इंसाफ ने। ये एक ट्रॉइका है जिसके पीछे और बहुत से हाथ हैं जो पाकिस्तान को कामयाब नहीं देखता जाते। ये एक हकीकत है कि चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाना दरअसल CPEC मंसूबे को सेबोटाज करने की साजिश है। इससे पहले भी चाइनीज इंजीनियर्स को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर अक्सर चाइना के ताल्लुकात में दरारें डालने की कोशिश हो चुकी है, मगर पाकिस्तान दुश्मन ट्रॉइका फर्जी साजिश डाले एक और ट्रॉइका पाकिस्तान को आगे ले जाने पर लगा हुआ है। यानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन सब में इत्तफाक राय है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और बहाली की जानिब गामजन मुल्क की मईशत को खतरे में डालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। प्रेसिडेंट जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से आईनी बिल की हमायत की दरख्वास्त भी की है। नून लीग पीपल्स पार्टी अद्दा के एस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल है कि PTI अपने सियासी फायदे की खातिर मुसलसल मुल्क की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मगर इमरान खान हर कीमत पर शंघाई कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करवाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने 2014 में जो धरना दिया था उसकी वजह से चाइना के सदर का दौरा मुलतवी हुआ था। अब देखना यह है कि हक जीत की होगी या एक साजिशी की। बहरहाल गैर जानिबदारी से देखा जाए तो यह प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि तारीखी हकाइक इस बात की गवाही देते हैं कि क़याम पाकिस्तान के पहले दिन से लेकर आज तक एक मखसूस एजेंडे के हसूल के लिए मुख्तलिफ नारों की सूरत पर हर सियासी पार्टी और हर आने वाली हुकूमत ने उस प्रॉक्सी के जरिए अपना रंग दिखाया। सकूत ढाका के बाद तारीख में शायद ये पहला मौका है कि रियासत को अपनी फौज के मुखालिफ ऐसे मुसल्लह जत्थे खड़े कर दिए जिनकी तरबियती और साख जो है उनकी सारी तरबियत वगैरह जो है वो मुक्ति बानी से मुख्तलिफ नहीं है। उनकी परवरिश में सबसे कलीदी किरदार आजकल का सोशल मीडिया अदा कर रहा है। तो मशरकी पाकिस्तान में होने वाले साने से पहले 20 साल के हालात पे एक नज़र डालें तो पता चलता है कि खास मंसूबे के तहत वहाँ के तालीमी इदारों में ऐसे असातिज़ा भर्ती किए गए जिन्होंने इन इदारों में तालीम हासिल करने वालों के दिलों को एक मखसूस जहन साजी के जरिए परागंदा किया और रियासत के खिलाफ ऐसा जहर गोला जो फिर रियासत से बगावत की शक्ल में सामने आए। और जब आज के हालात में नज़र डालते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि पिछले 20 साल से इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते सबसे पहले उन्हें तालीमी इदारों को टारगेट किया गया और एक ख़ास बयानिए को प्रमोट करने के लिए इस नौजवान जहन को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया। अब फिर इस बयानिए को एक फैशनेबल एक ट्रेंड बनाकर एक ब्रांड में कन्वर्ट किया गया और रियासत के खिलाफ मखसूस जत्थों को अब ना सिर्फ परवरिश की जा रही है बल्कि अब तो इनकी हर तरफ से माली और मादी मदद भी हो रही है। तो मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का कम इल्म तबका तो अपनी जगह, इस वक्त साहिब इल्म लोगों का अच्छा भला तबका भी इस डिजिटल दहशतगर्दी को टूल समझने से कासिर है और ये कैंसर अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर शोबे-जात में लोगों के अंदर नज़र आ रहा है, जिसे मासूम लोग सियासी बलूगत और बेदारी से ताबीर कर रहे हैं। इस चैनल को देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।